रेंजर्स वालों ने, ये बंदा नमाज़ पढ़ रहा है, रेंजर्स वालों ने इसको घेरे में ले लिया है, आप देख सकते हैं। वो देखें, वो रेंजर्स वालों ने वो पकड़ लिया उसे, वो नीचे गिरा रहे हैं, वो देखें, वो नीचे गिरा रहे हैं, वो रेंजर्स वालों ने नीचे। हम मोदी को रोते थे बुचर ऑफ गुजरात, ये बंदा तो बुचर ऑफ पाकिस्तान बन गया है, ये तो बुचर ऑफ डी चौक बन गया है। इतना बड़ा मैसेकर, इतना जुल्म, इतना जबर। और एक वीडियो जो बहुत ही तकलीफ दे, बहुत ही दिल खराश, जिसे देखकर दिल खून के आंसू रोया, वो जो कंटेनर पे बैठा शख्स नमाज पढ़ रहा था और उसके मुहाफिज रेंजर्स की वर्दी में उन्होंने उसे धक्का दिया और वो नीचे गिरा। और यही चीज जो मैं कल बोल रहा था कि यही चीज अब दिल्ली पुलिस ने करी थी और उस आदमी को कुछ हुआ नहीं। उस आदमी को जिसको दिल्ली पुलिस वाले ने लात मारी थी उसको कुछ हुआ नहीं, वो जमीन पे था, क्योंकि उसके बारे में इतना हल्ला कि आपने नमाजी को यह कर दिया, नमाजी को वो कर दिया। यहां पे नमाजी को लात मार के उसकी हत्या कर दी। मेरे पाकिस्तानियों, इतने ज्यादा लोगों को गोलियां मारी गई हैं कि सिर्फ 2 अस्पतालों में सैकड़ों लोग गए हैं। यार ये कैसे हो सकता है? मतलब कि ये हमारे मुहाफिज हैं, हमारे फौजी हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं। 1800 अरब रुपए का जो बजट है, जो हर साल पार्लियामेंट अप्रूव करती है, और पार्लियामेंट बेसिकली टैक्स पेयर का पैसा इकट्ठा करती है और फिर फौज के ऊपर लगाती है, क्योंकि उन्होंने कश्मीर आजाद करा के देना है। आज भारत को भी परेशान होना चाहिए। उनके 2 बॉर्डर्स पे आग लग चुकी है, उनके 2 बॉर्डर्स पे आग है। बांग्लादेश के अंदर भी हालात ये तो हमारे वहमो गुमान में भी नहीं था कि पाकिस्तानी फौज जो है पाकिस्तान के शहरियों को अपनी कैपिटल सिटी के अंदर जो है इस तरह से स्नाइपर्स का इस्तेमाल करके दहशत मचाने के लिए उन्हें गोलियां मार सकती है। ये जलियांवाला बाग की हमें मिसाल दिया करते थे कि बड़ा जुल्म किया था जनरल डायर ने। पाकिस्तानी जर्नैलों ने जनरल डायर को पीछे छोड़ दिया है। नमस्कार दोस्तों, जब बात अपने लोगों की आती है तो एक बात तो पक्की है इन पाकिस्तानी फौज की कि ये अपने लोगों के खिलाफ जंग कभी नहीं हारते। हाल ही में इमरान खान के सपोर्टर्स इस्लामाबाद के सड़कों पर उतर गए थे। उनकी डिमांड सिर्फ इतनी थी कि इमरान खान को रिलीज कर दिया जाए, लेकिन एज यूजुअल पाकिस्तानी आर्मी ने बड़ी बहादुरी के साथ पाकिस्तानियों का सामना किया और हजारों पाकिस्तानियों को जन्नत पहुंचा दिया। आज सोशल मीडिया में इनकी एक वीडियो वायरल हो गई, जहां पर एक पाकिस्तानी कंटेनर के ऊपर बैठकर नमाज पढ़ रहा था और इनके रेंजर्स यानी पाकिस्तानी फौज ने उस नमाजी को लात मारते हुए उस कंटेनर से ही नीचे फेंक दिया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। एंड इससे आप कर्मा ही बोल सकते हो, क्योंकि कुछ टाइम पहले भारत में भी ऐसा ही एक सिमिलर इंसिडेंट हुआ था, जिसमें एक पुलिस वाले ने एक नमाजी को लात मार दिया था, जिसके बाद यही पाकिस्तानी अपने न्यूज चैनल्स पे बैठकर भारत के खिलाफ फतवे जारी कर रहे थे। लेकिन आज जब इनकी खुद की आर्मी इन्हें कुत्तों की तरह कूट रही है तो इनके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और एक वीडियो जो बहुत ही तकलीफ दे, बहुत ही दिल खराश, जिसे देखकर दिल खून के आंसू रोया, वो जो कंटेनर पे बैठा शख्स नमाज पढ़ रहा था और उसके मुहाफिज रेंजर्स की वर्दी में उन्होंने उसे धक्का दिया और वो नीचे गिरा। और पीटीआई उसके ऊपर भी ये क्लेम कर रही है कि उसकी गर्दन की हड्डी टूटी है और वो शहीद हो गया। तो ये जब सारी चीजें इतनी सारी मैं देख रहा था तो आई वॉज सर्टनली एट अ लॉस ऑफ वर्ड्स, बिकॉज आई थॉट दैट यार ये कैसे हो सकता है? मतलब कि ये हमारे मुहाफिज हैं, हमारे फौजी हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं। 1800 अरब रुपए का जो बजट है, जो हर साल पार्लियामेंट अप्रूव करती है, और पार्लियामेंट बेसिकली टैक्स पेयर का पैसा इकट्ठा करती है और फिर फौज के ऊपर लगाती है, क्योंकि उन्होंने कश्मीर आज़ाद करा के देना है, क्योंकि इन्होंने हिंदुस्तान से हमें बचाना है, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाना है, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान के बर्री, बहरी और फ़ज़ाई जो हदूद है उसकी हिफाजत करनी है। तो ये इनका और अवाम का तो एक रिश्ता है, एक रोमांस है। इनकी जो शहादतें 65-71 कारगिल में, उसको हमने सेलिब्रेट किया हुआ है। ये हमारे हीरो हैं, हम इनकी सपोर्ट है, इनके स्ट्रेंथ हैं। तो ये नहीं हो सकेगा, ये नहीं हो सकता। ये कोई 47 से पहले की जनरल डायर की फौज नहीं है, कोई जनरल डायर यहाँ पर नहीं है और यहाँ पे गोली का ऑर्डर नहीं चल सकता, और इस तरह इनडिस्क्रिमिनेट मैसेकर फायरिंग किसी सूरत नहीं हो सकती। लेकिन वो हुई, इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग हुई। अब ऑपरेशन के बाद मैं मुहसिन नकवी की वीडियो देख रहा था, जिसमें वो इस्लामाबाद पुलिस को, एफसी को, रेंजर्स को और
सिक्योरिटी फोर्सेस फौज को मुबारकबाद दे रहे थे, शाबाश दे रहे थे कि बड़ा ज़बरदस्त काम उन्होंने किया है। मैं ये सोच रहा था कि ये किस बात की शाबाश दे रहे हैं हमारी फोर्सेस को? क्या इस बात की शाबाश दे रहे हैं कि जो खलीज आज पाकिस्तान की अवाम और फ़ौज के माबैन डली है, ये इससे पहले कभी 76 साल में डलते हुए हमने नहीं देखा। यानी कि फ़ौज की क़यादत को सियासत में मुदाखलत का या सियासत करने का शौक़ तो शुरू से है। मार्शल लॉज भी लगे हैं, अयूब साहब ने लगाया, ज़िया ने लगाया, मुशर्रफ ने लगाया, अभी अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ इस्टेब्लिशमेंट की सियासत में मुदाखलत है। लेकिन उसके बावजूद ये तमाम तर वाक़यात और सानेहात होने के बावजूद कभी पाकिस्तान की जो फ़ौज है और पाकिस्तान की जो अवाम है, उन दोनों के दरमियान इतना डिस्टेंस हमने कभी नहीं देखा जितना डिस्टेंस मैं आज देख रहा हूँ, जितना डिस्टेंस आज एक कॉमनर महसूस कर रहा है। क्या इस बात की मुबारकबाद दे रहे हैं कि अपने मुहाफ़िज़ या अपने हीरो का जो इमेज था उसको धचका इस तरह से लगाया कि कोई शख्स अगर कंटेनर पर बैठा नमाज पढ़ रहा है तो वो मुहाफ़िज़ उसको नमाज पढ़ते हुए शख्स को धक्का देकर मौत के मुंह में धकेल सकता है? ये हो सकता है, ये पॉसिबल है। फिर कुछ चीज़ें जिनको रिकनसाइल करना बड़ा मुश्किल है। ये जलियांवाला बाग की हमें मिसाल दिया करते थे कि बड़ा जुल्म किया था जनरल डायर ने। पाकिस्तानी जर्नैलों ने जनरल डायर को पीछे छोड़ दिया है। ये इस हद तक बेहिस और बेगैरत हो चुके हैं, पार्डन फॉर माई लैंग्वेज, कि इसके अलावा मेरे पास कोई इससे नरम अल्फाज नहीं है कि इनको अपने पाकिस्तानियों का खून बहाने में किसी किस्म की हिचकिचाहट नहीं है। ये किसी किस्म की शर्म महसूस नहीं करते। इनको एहसास नहीं है कि इनकी तनख्वाहें, इनके प्लॉट, इनके गोल्फ कोर्स, इनकी हर चीज़ पाकिस्तानी अवाम के पैसों से आती हैं। हो सकता है कोई बैठा हुआ मगरूर जर्नैल ये कह दे कि ये सब कुछ गोल्फ कोर्स वगैरह और हर चीज़ हमने अफ्यून की काश्त करके अफगानिस्तान से ड्रग्स बेच के कमाए हैं। हम अब भी बलूचिस्तान में मंशियात पैदा कर रहे हैं और इसीलिए हम बलूचिस्तान के लोगों को आज़ाद नहीं करते और हम वहाँ से पैसा कमाते हैं। हो सकता है ये दावा कर दें, ये सब बकवास है। लेकिन अगर आप करते भी हैं तो अफगानिस्तान की जंग की कीमत 80,000 पाकिस्तानियों ने जाने दे के लिए, जो तुम्हारी अफ्यून की काश्त थी जिसको प्रोटेक्ट तुम लोग करते थे। और अब जो बलूचिस्तान में तुम्हारा कब्जा है उसकी कीमत पूरा बलूचिस्तान और पूरा मुल्क अदा कर रहा है। तो यस, अगर तुम ये ड्रग्स बेच के भी कराते हो तो उसकी कीमत कौम अदा करती है। इसलिए ऐसी कहानियां ना सुनाओ हमें। यह मुल्क दुश्मनी अब मजीद टॉलरेट नहीं की जा सकती। अच्छा सर, एक चीज और है कि जो अब हम कल बात कर रहे थे उसकी, कि कंटेनर से मार दिया, उसकी मौत हो गई सर। क्या जिसको वो नमाज पढ़ रहा था? हाँ, कल तो हमारे कई सब्सक्राइबर्स ने कमेंट में बताया, फिर मैंने भी देखा। तो वो वीडियो मैंने देखा जी, मैंने वीडियो देखा था, किसी ने एक्स पे डाला था जी, फॉर्मली ट्विटर। तो वो हाँ, उसको नीचे मारा, उसको मार के नीचे ना जी। और पर आपने देखा एक बात, यही चीज जो मैं कल बोल रहा था कि यही चीज जब दिल्ली पुलिस ने करी थी और उस आदमी को कुछ हुआ नहीं, उस आदमी को जिसको दिल्ली पुलिस वाले ने लात मारी थी उसको कुछ हुआ नहीं, वो जमीन पे था। क्योंकि उसके बारे में इतना हल्ला कि आपने नमाजी को ये कर दिया, नमाजी को वो कर दिया। यहां पे नमाजी को लात मार के उसकी हत्या कर दी, ऊपर से कंटेनर से फेंका, मर गया। आप जैसा बता रहे हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा, कोई कुछ नहीं बोल रहा। ये पूरा ये जो एक सिस्टम बना है ना दोगलेपन का, दोगलापन प्रोमैक्स, दोगलापन प्रोमैक्स, ये दोगलापन प्रोमैक्स जो है यार, ये अनलेस दे गेट रिड ऑफ। अच्छा, बड़ा ट्रोल कर रहे हैं पाकिस्तानी ना कि ये आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में प्रॉब्लम हो रही है, पाकिस्तान में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो कह रहे हैं कि आपके यहाँ भी तो मणिपुर में है यार। मणिपुर में प्रॉब्लम तो है सर। नहीं, मणिपुर लोग बहुत, हाँ ये तो मैंने मणिपुर में प्रॉब्लम है, आपके भी तो प्रॉब्लम है। एक्चुअली पाकिस्तान ना और छोटा मुल्क है, सोच में ना, नहीं साइज में भी, सोच में तो है ही छोटा, साइज में भी